जनिया अपने कमरे में गुस्से से पागल हो रही थी। उसने फौरन रोसाना को फोन मिलाया और चीखते हुए कहा, रोसाना, मुझे तुम्हारी जबान से फरियाल की कोई खुशखबरी नहीं सुननी। मैं उसकी बर्बादी की कहानी सुनना चाहती हूँ। मैं उसे तबाह व बर्बाद होते देखना चाहती हूँ। तुम वहां सिर्फ मेरा काम पूरा करने गई हो, उसलिए अपना मकसद कभी मत भूलना। रोसाना, जो इस वक्त शहराम के घर में मौजूद थी, घबराते हुए बोली, मैडम, फरियाल मैडम पर सबकी नजरें रहती हैं। यहाँ कुछ करना आसान नहीं है। जनिया गुस्से से धारते हुए बोली, बस मुझे हर हाल में उसकी बर्बादी चाहिए। यही सही मौका है। फिर जनिया ने रुसाना को पैसों का लालच देते हुए कहा, अगर तुमने फरियाल का काम तमाम कर दिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हें सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम उसके खाने में कोई ऐसी दवा मिला दो या जहर दे दो जिससे उसका बच्चा जाये हो जाए। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में उसका बच्चा नहीं चाहिए। रुसाना पहले तो डर गई, मगर भारी रकम के लालच में वो उस खतरनाक और शैतानी काम के लिए तैयार हो गई। उसके बाद रोसाना ने शहराम के घर में अपनी जगह मजबूत बनाने के लिए बड़ी चालाकी से काम लेना शुरू कर दिया। वो दिन रात फरियाल और निशाद बेगम की इतनी खिदमत करती कि आहिस्ता आहिस्ता सबका एतमाद जीत लिया। कुचन का हर काम खुद संभालती ताकि फरियाल को उस पर जरा भी शक न हो। निशाद बेगम अक्सर उससे कहते, रोसाना, जब से तुम आई हो घर का पूरा माहौल बदल गया है। तुम इतनी वफादार हो कि हमें यासमीन की कमी ही महसूस नहीं होती। ये सुनकर रोसाना मुस्कुरा देती, मगर उसके दिल में वही जहरीला मकसद पल रहा था जिसके लिए वो इस घर में आई थी। वो अपने हाथों से खास खाने बनाकर फरियाल को पेश करती ताकि उसका एतमाद मजीद हासिल कर सके। दूसरी तरफ दानिश, जो जनिया की हर चाल को समझ चुका था, अपनी जासूसी मजीद मजबूत कर चुका था। उसने रोबी को उस काम पर लगा दिया था कि वो हर लम्हे की खबर उसे देती रहे। अब दानिश को मालूम हो चुका था कि जनिया ने रोसाना को जासूस बनाकर शहराम के घर में भेजा है, मगर दानिश फाइल हाल जनिया को खुली छूट दे रहा था ताकि वो अपनी हर चाल खुद बेनकाब कर दे और उसका असल चेहरा सबके सामने आ जाए। जनिया अपने कमरे में शदीद गुस्से के आलम में इधर उधर चल रही थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उसने गुस्से में अपना मोबाइल उठाया और फौरन रोसाना को फोन मिला दिया। जैसे ही रोसाना ने कॉल उठाई, जनिया चीखते हुए बोली, रोसाना, मुझे तुम्हारी जबान से फरियाल की कोई खुशखबरी नहीं सुननी। मैं सिर्फ उसकी बर्बादी की खबर सुनना चाहती हूँ। मैं उसे सुकून से जीते हुए नहीं देख सकती। तुम वहां सिर्फ मेरा मकसद पूरा करने गई हो, उसलिए ये बात अपने जहन में बैठा लो कि मुझे हर हाल में फरियाल की खुशियां तबाह चाहिए। रोसाना, जो इस वक्त शहराम के घर के कुचन में खड़ी थी, घबराई हुई आवाज में बोली, मैडम, यहाँ हर वक्त किसी न किसी की नजरें फरियाल मैडम पर रहती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं पकड़ी गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जनिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा,